हेलो एवरीवन, क्या हालचाल। बढ़िया, उम्मीद करती हूँ आप सभी के हालचाल बहुत बढ़िया होंगे। लेकिन फ़िलहाल इस समय मैं थोड़ा सा परेशान हो चुकी हूँ, क्योंकि मैंने अभी देखा जगत दीदी यानी कि नेहा तिवारी का वीडियो, जो देखने के बाद सच में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। मैं खुद रो दी। मेरे सामने कोई भी रो देता है ना, तो मैं खुद रो देती हूँ। मेरा खुद रो दी, मुझे इतना ज़्यादा बुरा लगा। लेकिन सच बोलूँ ना, आज जो आपको रोना पड़ रहा है ना, आज जो आपने वीडियो में सुमित महल की वीडियो का जवाब दिया है, अगर आप ऐसे ही 3 महीने पहले सचिन की वीडियो का जवाब दी होती, अपनी तरफ का जो हिस्सा है, अपनी तरफ का जो सच है, अपनी तरफ का जो जवाब है, वो आप रखी होती, तो शायद आज आपको रोना नहीं पड़ता। हम सब वेट करते रह गए कि आप अपना पक्ष रखोगी, आपका पक्ष आएगा, मैं रखूंगी, मैं लाऊंगी, मैं बताऊंगी, मैं प्रूफ। आपने कुछ नहीं दिया, ऑडियंस को कुछ भी नहीं दिया। तो फिर हम जैसे रिएक्शन चैनल वाले क्या करें? रिएक्शन चैनल वालों को किस लिए आप दोषी ठहरा रही हैं? हम तो जैसा सुन रहे हैं, जैसा हमको सुनाया जा रहा है, बताया जा रहा है, हम वो बोल रहे हैं। हम तो आपको भी सुनने के लिए तैयार हैं। हमने कभी मना नहीं किया हम आपको नहीं सुनेंगे। आप बोलिए तो सही, आप अपना पक्ष रखिए तो सही। एक तरफ आप कभी भी आपने अपनी गलती नहीं मानी कि मैं कहीं गलत नहीं हूँ, मैंने कुछ गलत नहीं किया, मैंने कौन सा पाप कर दिया, मैं कहीं गलत नहीं हूँ। लेकिन आज आपने वीडियो में ये चीज़ कबूल कर ली कि सामने वाले मेरे को पर्सनल फोटो वीडियो वायरल करने का धमकी देते हैं। पर्सनल जो अश्लील वीडियो फोटो है, प्राइवेट वीडियो फोटो है, उसको वायरल करने का मेरे को धमकी। तो क्या मैं जान सकती हूँ कि जब आप गलत नहीं थी, आपने कुछ भी गलत नहीं किया, आपने ऐसा कोई भी पाप नहीं किया, तो फिर आपका पर्सनल, आपका प्राइवेट फोटो वीडियो उन दोनों लोगों के पास कहाँ से आया? उन दोनों के पास कहाँ से आया, जबकि आप तो कभी गलत थी ही नहीं। सबसे बड़ी आपकी दिक्कत ये है दीदी जी कि आपने कभी अपनी गलती स्वीकारी नहीं। मानते हैं इंसान से गलती हो जाती है, किसी की छुप जाती है तो किसी की छप जाती है। हो गई गलती, मानते हैं, लेकिन आप कभी उसको स्वीकारा नहीं। सामने बंदे ने कभी कभी स्वीकार भी लिया कि हाँ मैं गलत थी, लेकिन आप तो इस चीज को कभी मानते ही नहीं कि मैं गलत थी। तो फिर हम सच सुनना चाहते थे। जब आप गलत नहीं हो तो फिर सच्चाई क्या है? लेकिन कभी आपने नहीं बताया, कभी आपने नहीं बोला, तो फिर हम कैसे जानेंगे? जो चीज़ हमको जनाई जा रही है, जो चीज़ हमको दिख रही है, सिर्फ हम उस पर बात कर रहे हैं। तो इसमें रिएक्शन चैनल वालों की गलती नहीं है। जो हमको बताया जा रहा है, जो हमको सुनाया जा रहा है, जो हमको दिखाया जा रहा है, हम उस पर बात करते हैं। हमारा यहाँ का ना तो किसी से बैर है, ना ही किसी से प्यार है। हमारा काम है सच्चाई सामने लाना। और अब बहुत हो गया माता पच्ची, अब हम सच जानना चाहते हैं। आखिर सच है क्या? जब आप गलत नहीं थी तो कैसे इन लोगों के पास ये सब पहुंचे? अगर पहुंचे भी इन लोगों के पास, तो ये चीज बहुत गलत है कि इस चीज का धमकी देना, या फिर ये समझे कि इस चीज की धमकी दे देकर नेहा तिवारी का मुंह बंद करवाया गया। क्या वो अपना पक्ष इसलिए नहीं रख पाई क्योंकि उनको पर्सनल फोटो वीडियो वायरल करने की, प्राइवेट फोटो वायरल करने की धमकी दी जाती थी? क्या इसलिए वो मजबूर थी, अपना मुंह नहीं खोल पाई? शायद ऐसा हो सकता है, शायद हो भी सकता है। लेकिन अगर ऐसा सुमित महल ने भी किया है तो बहुत गलत किया है, बहुत ज़्यादा गलत किया है। इस तरह से किसी का चीज़ रखना और फिर उसको धमकी दे देकर किसी का मुंह बंद करना, ये तो फिर बहुत ही गलत वाली नाइंसाफ़ी है। अब यहाँ पे हम बात करें कि जगत दीदी ने एक चीज़ बोली है कि करवा चौथ वाला वीडियो, करवा चौथ वाले वीडियो पे जो स्टेटस लगाया है उस पर वो बोली हैं कि वो मैंने आशीष जी के लिए लगाया था। तो नहीं, नहीं, अब इस चीज़ को झूठ बोल के लीपापोती मत करिए। वो आशीष जी के लिए तो नहीं था, क्योंकि वहां पर मोहब्बत सच्ची क्या है, वो मोहब्बत वाला इशारा तो उसी की तरफ जाता था। तो इस चीज़ को तो कोई नहीं मानेगा कि वो आपने आशीष जी के लिए लगाया। अब आप भले ही उस चीज़ की लीपापोती करो, लेकिन
नीले ड्रम वाली बात को मैं यहाँ रिलेट करूँगी कि उन्होंने नीले ड्रम का नाम इसलिए लिया, भले ही वो नीले वाला ड्रम वाला कांड अब हुआ हो, लेकिन उन्होंने एक एग्जाम्पल दे के बताया था कि इस तरह का मेरे साथ हो सकता था। उन्होंने ये नहीं बोला कि सामने वाले लड़के ने, सचिन ने यही बोला कि ऐसा ऐसा उसने कुछ बोला होगा, उन्होंने अब वाला, जो कि अब वाला बहुत ट्रेंड में चल रहा था नीला ड्रम, इसलिए उन्होंने इस चीज़ का एग्जाम्पल दिया। लेकिन हाँ, उन्होंने ये नहीं बोला कि नेहा ने मुझे, नहीं, नेहा ने मुझे मारने की को वो की थी प्लान, उसने उन्होंने ये वाला बात नहीं बोला। उन्होंने तो साफ ऑडियो सुनाई है जिसमें ये चीज़ प्रूफ हो रही है, ये चीज़ साबित हो रही है कि ये कोशिश, ये साजिश, ये प्लानिंग सामने वाला बंदा कर रहा था और कर सकता था। और आज जगत दीदी ने रो रो कर गुहार लगाई है हमारे सचिन भैया से। आज जगत दीदी ने अपने आंसुओं को रो रो कर इमोशनली, मतलब क्या बोलें, ऐसा उन्होंने आंसू दिखाकर रोकर जगत भैया से गुहार लगाई है कि अब तो बोलो, अब तो सामने आओ, अब तो साथ दो, अब क्यों चुप बैठे हो, अब क्यों नहीं मुंह खुल रहा। और अगर इस चीज में जगत भैया नेहा का साथ देने आएंगे तो इस चीज का असर पड़ेगा मनीषा को। और क्या साथ देंगे, जो इंसान खुद ही वाईटी पर आकर जिसने नंगा किया, वो क्या ही साथ देगा। हाँ, इस चीज के जरूर हम उम्मीद लगा सकते हैं कि सचिन इस चीज को आके क्लियर करें कि मारने वाला ये जो बात था वो आपके, वैसे तो क्लियर हो गया है, ऑडियो से क्लियर हो गया है, इस चीज को और क्लियर कर दें कि इसमें नेहा तिवारी शामिल थी या नहीं थी। ये चीज तो क्लियर हो गया कि सचिन के माइंड में ये सब चीज थी, उसने ये सब का प्लान किया था। और वीडियो में उसने सॉरी भी बोला, ऑडियो में जो रिकॉर्डिंग है उसमें सॉरी भी बोला कि हाँ मैं इस तक हद तक जा सकता था, ये कर सकता था, सॉरी। जिसमें सुमित मौल ने बोला कि अगर तुम अपनी बीवी मनीषा को कुछ करोगे या मुझे कुछ करोगे तो आप जेल में सड़ोगे, ये वो सारी ऑडियो में सारी बातें क्लियर हो गई हैं। लेकिन एक बार आके ये और क्लियर कर दें कि दीदी जी इस चीज़ में शामिल थी या नहीं थी। हालांकि मैं नहीं इतना मान सकती कि दीदी जी उस उतना जा सकती थी, लेकिन हाँ, सामने वाला बंदा जो सचिन है वो उस हद तक जा सकता था क्योंकि उसका माइंड उस समय काम नहीं कर रहा था। तो वो दीदी जी की वीडियो देखकर, रोना देखकर बहुत बुरा लगा। एक गलती की सजा आज इस कदर मिल रही है कि पुरानी चीज़ों को खुद के लाया जा रहा है। ये मैटर उस वक्त ही ख़त्म कर दिया होता, सच्चाई उस वक्त ही बाहर आ गई होती तो शायद आज इतनी बड़ी कहानी नहीं बनती। जो कि सुमित मैन ने बोला कि मुझे सचिन के बताने के बाद मैंने इनसे बात किया और उस बात को नेहा तिवारी ने झुटला दिया। नेहा जी ने बोला कि मुझे तो कोई बात की ही नहीं, मुझे तो कोई बात बताई नहीं कि वो इससे बात करता है। लेकिन यहाँ पे सुमित बोलते हैं कि मैंने बताया था, तो किसी ने बोला नहीं, मुंह में दही जमा रखा था, कोई कुछ बताता नहीं था। लेकिन ये लोग बोल रहे हैं कि हमें किसी ने कुछ बताया ही नहीं, वो दोनों लोग मिलकर प्लानिंग करते रहे और प्राइवेट फोटो वीडियो वायरल करने की धमकी देते रहे। तो इस चीज़ को मैं बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करूँगी कि किसी को आप अपना पत्ता फेंको, अपना खेल खेलते जाओ और सामने वाले का मुंह बंद कर दो कि हम 2 मिनट में या 2 दिन में तेरे को नंगा कर देंगे, तेरा प्राइवेट फ़ोटो है, तेरा प्राइवेट वीडियो है। तो इस चीज़ को मैं कभी भी सपोर्ट नहीं करूँगी। अगर बात हो रही है, अगर बात रखनी है, सही गलत सच्चाई सामने लानी है, तो दोनों को बराबर इजाज़त होनी चाहिए। ये नहीं कि आप बोलते जाओ, आप रखते जाओ और सामने वाले के मुँह बंद कर दो प्राइवेट वीडियो, प्राइवेट फ़ोटो का हवाला देके। तो इस चीज़ से भी कहीं ना कहीं ये साबित होता है कि जो जगत दीदी ने आज तक अपनी गलती मानी नहीं तो वो सच में गलत थी, सच में गलत थी। तो जो ये बात आई ना कि मेंटली और फाइनेंशियली जगत दीदी ने उनको परेशान किया है, तो वो बोली फाइनेंशियली इसे पैसे से मैंने आपको कब परेशान किया, मैंने कब लिया आपसे, कब लिया, उल्टा दिया है। इसका मतलब मेंटली तो किया है, फिर मेंटली तो किया है ना।
आपका रिश्ता था, ये तो सबको ही पता था, लेकिन आपने कभी कबूला नहीं। इसलिए ऑडियंस आपसे ज़्यादा नाराज़ है। इसलिए ऑडियंस आपको कहीं न कहीं माफ़ नहीं कर पाई है। सामने वाले ने गंदी गलती स्वीकार करी तो उसे कुछ-कुछ ऑडियंस माफ़ कर चुकी है और कर भी दिया है लगभग। लेकिन आपने कभी भी अपनी गलती को नहीं कबूला, वो हमेशा दनदना के तन-तना के ऑडियंस पर ही बरसती रहीं, इसलिए ऑडियंस ज़्यादा नाराज़ है। फिलहाल मामला बहुत ज़्यादा गंभीर होता जा रहा है। मामले की गंभीरता को देखते हुए तो मुझे लगता है ये मैटर अब यहीं ख़त्म कर देना चाहिए, क्योंकि हम नहीं चाहते यार किसी के साथ, मैं क्या ही बोलूँ, मैं खुद बहुत ज़्यादा वीडियो देख के कन्फ्यूज़ हो चुकी हूँ। अब तो राम भरोसा है। फिलहाल इस पर आपका क्या कहना है? आप भी अपनी राय कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना। चैनल पर जो भी न्यू है चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।